औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। एक भाई का सवाल था, वो रेबिट्स पालते हैं। तो चूँकि मैंने पहले 2014-15 में रेबिट्स रखे थे, बाहर से इंपोर्ट किए थे मैंने, तो वो मुझे जानते थे पुराने रेबिट्स के हवाले से। उनका सवाल था कि यार आपने जो अभी गोट शीप फार्मिंग कर रहे हैं, इसमें और रेबिट्स में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोग जो रेबिट्स फार्मिंग कर रहे हैं वो गोट शीप की तरफ चले जाते हैं, रेबिट्स फार्मिंग छोड़ देते हैं। तो आया इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है या कोई और वजह है? तो सबसे पहली बात तो ये देखें, प्रॉफिट मार्जिन रेबिट्स में भी है, लेकिन रेबिट्स फैंसी रेबिट्स अगर आप रखते हैं तो उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये बात मैं बकरियों के हवाले से भी बता चुका हूँ और यही बात मैं रेबिट्स के हवाले से भी करता हूँ। रेबिट्स जिस टाइम मैंने रखे थे उस टाइम रेबिट की मार्केट इतनी खास नहीं थी। उस टाइम मार्केट इतनी खास नहीं थी रेबिट्स की, लोग जानते ही नहीं थे। फैंसी जो जिसमें रेबिट्स आते हैं पाकिस्तान में या दुनिया में, जो भी फैंसी रेबिट्स होते थे उसको लोग जानते ही नहीं थे, पहचानते ही नहीं थे। लोगों को आइडिया ही नहीं था कि फैंसी रेबिट्स भी कोई बला होती हैं। तो मैंने तो उस टाइम टोटली उसमें लॉस किया था, और लॉस की वजह यही थी कि लोगों के इल्म में नहीं था, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को आइडिया नहीं था इस ब्रीड का, फैंसी ब्रीडों का। तो जहाँ तक भेड़ बकरियों की बात है, तो यार फैंसी रेबिट्स हो या आम डोमेस्टिक रेबिट हो, वो आपको ब्रीड दे जाते हैं तकरीबन 40 डेज़ में। 40 डेज़ में आपके पास उनके बच्चे आते हैं। ठीक हो गया, 40 डेज़ में आपके पास उनके बच्चे आते हैं। और जहाँ तक बात है भेड़ बकरियों की, तो मेरे भाई ये है सब्र का काम, बहुत सब्र का काम है। इसमें आपने कम से कम भी जो है 2 से 3 साल का टाइम पीरियड जो है ये सब्र करना होता है, पैसे अपने पल्ले से लगाने होते हैं। और अगर सही तरीके से, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अगर तो प्रॉपर चैनल आप ये काम कर रहे हैं, सही तरीके से आप प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, इनके खाने पीने का ख्याल सही रख रहे हैं, और आपको आइडिया हो कि इनको हमने क्या चीज़ खिलानी है, क्या चीज़ पिलानी है, कैसे खिलानी है, कैसे पिलानी है, कौन सी चीज़ से इनको नुकसान होगा, कौन सी चीज़ से इसको फ़ायदा होगा, कौन सी इसकी मेडिकेशन है। अगर ये तो सारी बातें आपको पता है, फिर आप जाके 2 साल बाद 3 साल बाद इसमें कमाई शुरू कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको पता ही नहीं है और पहले 2-3 साल आप इसमें सीखते रहें, और सीखने के अमल से जब आप गुजरेंगे तो फिर आपको इसमें मार्जिन नहीं मिलेगा। अगर आप सीखने के अमल में इसमें से गुजरेंगे तो फिर आपको 3 साल बाद भी इसमें मार्जिन नहीं मिलेगा। अगर तो आपको पहले से आइडिया है इनके खाने पीने का, इनकी कुछ बेसिक बीमारियों का, उनकी ट्रीटमेंट का, फिर आप इसमें से कमा सकते हैं। लेकिन कम से कम 2-3 साल आपने अपने जेब से लगाने, और 2-3 साल बाद भी आपकी वो कमाई होगी कि कम से कम जो आपने 2-3 साल इसके ऊपर लगाए होंगे, वो पेमेंट जो है वो आपकी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो वाली पेमेंट आपकी आना शुरू हो जाती है। प्रॉफिट मार्जिन आपको ज़्यादा नहीं मिलता शुरू में, जब तक अनटिल अनलेस आपका एक प्रॉपर सिस्टम ना शुरू हो जाए, आपकी प्रॉपर ब्रीडिंग ना स्टार्ट हो जाए, तब तक आपको प्रॉफिट मार्जिन उसमें नहीं मिलता। तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि रेबिट्स फार्मिंग में और गोट शीप फार्मिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, ज़मीन आसमान का फ़र्क इस वजह से है कि रेबिट्स जब ब्रीडिंग के काबिल हो जाते हैं तो उसमें आपको 40 डेज़ बाद एक ब्रीडिंग साइकिल होता है, उसमें आपको बच्चे मिलते हैं, जिसमें तकरीबन 1 महीने तक मदर अपनी बच्चों को फीड करवाती हैं, और विद इन 14-15 डेज़ बच्चे केज से निकल के सेल्फ पे आ जाते हैं। तकरीबन 1 मंथ तक तो वो 100% सेल्फ फीडिंग पे होते हैं। तो उसमें और इसमें बड़ा फ़र्क है। अब ये वाली बच्ची जिस तरह आप देख रहे हैं, ये हमारे होम ब्रीड है। ठीक है, इसकी एज तकरीबन 1 महीना और 1 साल, 1 महीना 1 साल इसकी एज है। अब इसकी पोजीशन आप देखें, ये फीमेल है, और ये जहाँ तक ब्रीड की बात है, ये ब्रीड पे तब आएगी जब इसका वेट कम से कम 35 किलो 40 किलो वेट होगा। अभी इसका वेट इंतहाई कम है, क्योंकि हमने इसको खाने के लिए अच्छे प्रोटोकॉल नहीं दिए, तो इस वजह से इसका वेट भी कम है। दूसरा, इसकी मदर जो है, ये इसकी मदर है। मदर में ये बात है कि ये
इसका मदर जो है, मदर जो इसकी है, इसकी ऑलरेडी आप देख सकते हैं इसकी हाइट भी कम है, लेंथ भी कम है, वेट भी कम है, तो ये अपने माँ पे गई है। हालांकि इसका बाप जो था वो बड़ा अच्छा ब्रीडर था। वो अब ये तकरीबन 13 महीने की बच्ची है, और ये बठोरा आप देखें मेल ब्रीडर, ये 11.5 महीने का है। डिफरेंस आप चेक करें, 11.5 महीने और 13 महीने, तो ये डिपेंड करते हैं ब्रीड पे। तो देखिए ये इसकी अभी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हाइट हो चुकी है, काफ़ी अच्छी इसकी लेंथ हो चुकी है। वो 13 महीने की है, मदर उसकी हाइट कम है, लेंथ कम है, तो वो इस वजह से उसकी हाइट और लेंथ भी कम है। तो ये अब तकरीबन 5-6 महीने उसको मज़ीद लगेंगे, शायद 8 महीने लग जाए, उसके बाद ये ब्रीड के काबिल हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। वीडियो एंड करते हैं, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, 5 वक्त की नमाज अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।